Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? This is your social studies period and today we are going to start a new chapter. Agriculture and irrigation system of Pakistan. Lesson number 4. But before starting it, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. Now open your books. Open page number 26. जी बेटा, Agriculture and irrigation system of Pakistan. जी पाकिस्तान हमारी कंट्री है और हमारी कंट्री का मेजर पार्ट, हमारी कंट्री की 70% पॉपुलेशन जो है वो रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। क्या होता है एग्रीकल्चर बेटा? एग्रीकल्चर का मतलब है किसी भी लैंड या सॉइल पर प्लांट्स की, क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाए ताकि प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन पर्पस के लिए, ताकि प्रोडक्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और एग्रीकल्चर हमारी कंट्री पे एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारे मुल्क की इकोनॉमी में, हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे मुल्क की मेन सोर्स है लिविंग की। और हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन, तकरीबन 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ज़रूरी नहीं है कि 70% पॉपुलेशन में से 70% सारे के सारे फार्मर्स ही हों जो कि विलेज में रहते हों, बल्कि फैक्ट्रीज़ में भी होंगे जो इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे ना एग्रीकल्चर से, और फिर फूड सप्लाई से, इन सब चीज़ों से। सो मेजर सोर्स है एग्रीकल्चर हमारी कंट्री की, और ये मेजर सोर्स है फूड की। हमारी जो ह्यूज पॉपुलेशन है कंट्री की, उसकी मेजर सोर्स है ये फूड की। फूड प्रोवाइड कर रहा होता है एग्रीकल्चर हमें। इसके अलावा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर को पाकिस्तान के। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो लोग इंडस्ट्री ज़रूर, ये जो हमारे पास जितनी भी कल्टीवेशन हुई हुई है, जब इनकी हार्वेस्टिंग का सीज़न आएगा तो ये कट के उसके बाद इंडस्ट्रीज़ जाएंगी ना, ये सब क्रॉप्स, उनकी पैकिंग होगी, तो जो लोग वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे ना एग्रीकल्चर से। तो इसीलिए 70% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। ये देखिए बेटा, क्रॉपिंग सीजन्स। हमारे मुल्क में जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं वो 2 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, रबी सीज़न एंड ख़रीफ सीज़न। रबी क्रॉप्स एंड ख़रीफ क्रॉप्स रबी सीज़न और ख़रीफ सीज़न में ग्रो करती हैं। रबी सीज़न में रबी क्रॉप्स को बोया जाता है, सोन इन अक्टूबर एंड टू दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर में रबी क्रॉप्स को बोया जाता है, ज़मीन में सीड डाले जाते हैं और फिर ये ग्रोथ होती है, इनकी बड़ी होती हैं और इनकी हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल और मई में। खरीफ क्रॉप को बोया जाता है अप्रैल से जून के महीनों में और फिर इनकी हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर टू दिसंबर इन महीनों में। जब ये फसल तैयार हो जाती है, जब क्रॉप्स फुली ग्रोन हो जाती हैं, तो फिर जो है वो इनकी हार्वेस्टिंग होती है। वाटर रिक्वायरमेंट रबी क्रॉप्स में, देखिए रबी क्रॉप्स में इनकी वाटर रिक्वायरमेंट लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड हीट। रबी क्रॉप्स को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, इसीलिए इनको कम पानी में भी ये ग्रो हो जाती है, इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। अगर इन्हें ज़्यादा पानी मिलेगा या फिर हम ज़्यादा पानी देंगे तो ये फसल ख़राब हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसी तरीके से जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं, इन्हें ज़्यादा पानी और हीट चाहिए होती है, तो इन्हें ऐसे एरिया में ग्रो किया जाता है जहाँ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सप्लाई मिले है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिले। ये देखिए बेटा, नेम ऑफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में हमारे पास हैं वीट, बार्ले, ऑयल सीड्स एंड ग्राम्स। खरीफ क्रॉप्स के अंदर आ जाते हैं कॉटन, राइस, शुगर केन, टोबैको, मेज एंड मिलेट। खरीफ क्रॉप्स में, रबी क्रॉप्स में क्रॉप्स को कम पानी चाहिए होता है और खरीफ क्रॉप्स में क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है ताकि वो ग्रो करें। ना कम टू पेज नंबर 27। बेटा अब आप लोग पेज नंबर 27 पर आ जाइए। इसके अंदर हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे अब रबी क्रॉप्स का और खरीफ क्रॉप्स का सेपरेटली। अभी हम रबी क्रॉप को डिस्कस कर रहे हैं, वीट और ग्राम को। वीट जो है वो स्टेपल फूड है। लुक एट दिस पिक्चर। ये देखिए आपको यहाँ पे वीट की पिक्चर शो हुई है ना, गंदम जिसे हम कहते हैं। और इससे हम, जी बेटा, जो घरों में हमारे आटा होता है और फिर हम उससे रोटी बनाते हैं, वो हमारे पास गंदम ही होती है जो पिसी हुई होती है। तो ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही होती है। वीट और राइस दोनों स्टेपल फूड हैं, ये बेसिक नीड है ह्यूमंस की। वीट इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में बहुत सारे एरिया पे कल्टीवेशन होती है वीट की पूरी कंट्री में। और पाकिस्तान वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में जो है वो 10th नंबर पे आता है रैंकिंग में। और जो इन टर्म्स ऑफ फील्ड बात करूँ, अगर जो प्रोडक्शन करता है तो 59th पोजीशन पे आता है, जो कि प्रोडक्शन ये वीट की करता है। अगर इसे हम कंपेयर करें दूसरी
वर्ल्ड की कंट्रीज से जो वीट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है प्रोडक्शन ऑफ वीट में। जी बेटा, हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है प्रोडक्शन ऑफ वीट में। वो इसलिए इस तरह के इतनी सारी ये वीट प्रोड्यूस करती है, तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हमारी जो नेसेसिटी है वो पूरी हो जाती है। तो हमारी कंट्री वीट को जो है वो एक्सपोर्ट भी करती है नेबरिंग कंट्रीज़ को। सो वीट एक इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप है। इसी तरीके से ग्राम भी एक इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप है, और ये जो है पल्स क्रॉप है। पल्स क्रॉप है पाकिस्तान की। ग्राम, जिसे हम चिकपी भी कहते हैं, ये ज़्यादातर पंजाब साइड पे ग्रो होती है और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी ग्रो होती है। पंजाब में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है ग्राम की। 80% जो है ग्रोथ वो पंजाब में होती है। चिकपी को नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने फूड में, एज अ फूड यूज़ हो रहा होता है ये चिकपी ग्राम। और ये हेल्प करता है गुड डाइजेशन में, और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा एज ए मेडिसिन भी यूज़ होता है ग्राम चिकपी। ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट में यूज़ होता है। सन स्ट्रोक हो जाए तो इसे यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन। ब्लड डिसऑर्डर्स को भी सही करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए चिकपीस ग्राम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक में 2 रबी क्रॉप्स गिवन है, वीट एंड ग्राम, जो कि दोनों मेन रबी क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ग्राम चिकपीस की पिक्चर भी गिवन है, और ये सब देख के समझ गए होंगे कि ये तो वही वाले ग्राम है ना जो सबके घरों में होते हैं, सबके घरों में बनते हैं। चिकपीस भी कहते हैं इन्हें। ओके बेटा, नाउ कम टू खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स में यहाँ पे आपको दिया हुआ है राइस। जी ये क्या है? ये तो राइस हैं। जी बेटा, यहाँ पे आपको राइस की पिक्चर गिवन है ना। राइस खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप राइस। और राइस एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है। आपको मैंने अभी भी बताया था पहले कि राइस खरीफ क्रॉप है, और खरीफ क्रॉप को ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। तो राइस जो है वो ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ उन्हें लार्ज अमाउंट में वाटर सप्लाई मिले प्रॉपर वाटर इरिगेशन सिस्टम के थ्रू। तो इससे इसके कल्टीवेशन सीज़न में थ्रू आउट सारे टाइम वो प्रॉपर वाटर इरिगेशन सिस्टम से वाटर सप्लाई मिलती रहती है, और ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो। ओके बेटा, सो यू हैव टू रीड पेज नंबर 26 एंड 27। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।